हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक शायद 16-17 प्रैक्टिस सीरीज का वीडियो अपलोड हो रखा है। आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप ग्रुप में डाल सकते हो। उसका सोल्यूशन वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। कोई भी टॉपिक हो, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो और जो भी डाउट होगा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? Let f such that R to R be a twice continuously differentiable function with क्लियर है, एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम है। तो क्या क्या दे रखा है पहले उसको देखते हैं। और रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, तो पहले f इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल एक मान। दूसरा कंडीशन क्या होता है? इज अ डिफरेंशिएबल, f इज अ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल एक मान। ठीक। अब तीसरा आखिरी क्वेश्चन क्या होता है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ। तब क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक, यही है रोल्स थ्योरम। कह रहा है देखो, ए और बी यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। 0,1 पे डिफरेंशिएबल हो गया और एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 पे दे रखा है। तो मतलब एफ डैश यहाँ पे पहले एटलीस्ट एक सी तो एटलीस्ट यहाँ पर करेगा बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,1। ठीक, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। हम्म? अब एफ डैश, ये एफ ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सो जो है वो कंटिन्यूस हो गया। एफ डैश भी क्या है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब ये चेक करना है कि एफ डैश ए और बी जो है इस पे ये 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो हमें यहां से ये पता है कि एफ डैश 0 जो है वो 0 है। ठीक है, तो अगर हम एक बार और रोल्स थ्योरम अप्लाई करें तो फिर क्या रहेगा? हम्म? तो हम अगर इंटरवल ऐसा ले लें कि जिस सी पे ये 0 है, कहां गया? इंटरवल 0 1 था, क्लोज इंटरवल 0 और 1 था। ठीक, हम इस केस में क्या करते हैं? हम इंटरवल को छोटा कर लेते हैं। ठीक, हम इंटरवल ले लेते हैं 0, इसी पे ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर इस इंटरवल में चेक करें तो एफ डैश ऑफ 0 0 और एफ डैश ऑफ सी 0। ठीक, तो एफ डैश कंटिन्यूसली कंटिन्यूस हो गया इस पे, डिफरेंशिएबल भी हो गया इस पे, और 0 और सी जो है सेम, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ बी इस पे भी। तो यहाँ पे एक देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग टू 0, सी सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ऐसा मिल जाएगा हमें। तो इससे हमारा सम एक्स, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, सही है। ये तो एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम था, क्लियर दिख रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए बिलोंग टू एम एन क्रॉस
among n cross n C, which of the following statement true? There exists B belong to M n plus n C such that B square is equal to A. B square is equal to A, स्क्वायर रूट की बात करता है मतलब। ठीक है, there exist जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मिल ही जाए। काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। नेसेसरी वाली चीज में ना, चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, फिर देखते हैं उस मैट्रिक्स में क्या सही होता है। अगर ए मैट्रिक्स बनाए ए स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ये मैट्रिक्स है, लेकिन हम कुछ मान रहे ऐसा, लेट देयर इज अ मैट्रिक्स बी सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ये है, हम इसी को मान रहे कि ये जो ए है ना ये बी स्क्वायर, ठीक है, हम इसी को पहले मान लो, जो ये है ए स्क्वायर, तो बी का पावर 4 होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इससे हो गया कि बी पावर 4 इक्वल टू 0 है, तो आपका यहाँ सिंप्लाई कर गया कि बी निलपोटेंट है। बी क्या है? निलपोटेंट। बी निलपोटेंट है तो निलपोटेंसी का रूल है, अगर किसी कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो एन क्रॉस एन जो होती है वो एन के पावर पे ही 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 0 है। बट हम मान के क्या चलें कि बी स्क्वायर हमारा क्या है? ए है, और ए नॉट इक्वल टू 0। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। सो ए हैज नो स्क्वायर। ठीक है, हो गया हमारा ये। दूसरा ऑप्शन है एज डायगोनलाइजेशन। ये तो एज डायगोनलाइजेशन, काउंटर एग्जांपल सोचना पड़ेगा कुछ। यही काउंटर एग्जांपल काम कर जाएगा। ए इज इक्वल टू 0 1 0 0। आप लोग चेक कर लेना, हालांकि मुझे ये याद है कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो तो सबको दिख ही रही होगी कि 0 और 0 है, ठीक। तो इसको आप चेक कर लेना, इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना ये 1 है, लेकिन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें दिख रही, तो आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल के देख लेना, इसकी 1 होती है, इसलिए डायगोनलाइजेशन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। थर्ड, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स P such that P of P inverse is एक मिनट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स P complex set feature such that P of P inverse is upper triangle। P of P inverse is upper triangle, ये थ्योरम है कोई सा, यहाँ तक मुझे याद आया, ये थ्योरम है कुछ एक थ्योरम था, वो क्या कहता है, सिंस फील्ड जो है आपका कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
और हम जानते हैं कि ये अलजेब्रिक क्लोज होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है, फिल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर हो जाएगा, मतलब स्प्लिट कंप्लीटली, splits completely into linear factor. In linear factor, ठीक है। तो यहां से ना हम ये क्लियर कह देते हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ब्लैक एंट्री है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमिलर टू है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। इस बात की गारंटी मिल जाएगी, मतलब हम लिख सकते हैं कि देन एवरी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, तो आप ये भी कह सकते हो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर, एवरी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स is similar to upper triangle matrix, ठीक है। चलिए ये हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये एक थ्योरम है, मुझे याद आ नहीं रहा है कि कौन सा थ्योरम है, लेकिन हाँ एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है, लेकिन उसका जो लॉजिक है ना वो यही है, इसी लॉजिक से ये हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए हैज एन आइगन वैल्यू, ए हैज एन आइगन वैल्यू, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा नहीं है। हम्म, लग क्लियर है, फंडामेंटल थ्योरम ही अलजेब्रा है। वो तो यही कहता है कि दी आइगन वैल्यू ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल तो बनाएगा ही बनाएगा, कॉम्प्लेक्स मैटर, ठीक है, सिंपल है, एन क्रॉस एन ओवर सी है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है, लेकिन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बना रही है, तो उसके पास आइगन होगी होगी होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, लेकिन एक ना एक तो आइगन वैल्यू होगी, तो आइगन वैल्यू तो होगी। ये अब दो ऑप्शन आपके सही है, इस ऑप्शन में हो सकता था लोगों को प्रॉब्लम आने वाली थी, वो मैंने आपको बता दिया, क्या काउंटर एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल, इसको ध्यान देना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका यूज तो होगा, ठीक। चलिए कह रहा है लिमिट inferior x n equal to 0, लिमिट inferior x n equal to 0 है, और लिमिट एक्स एन स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं गलत लग रहा है, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल हम लें तो एक्शन हम ले सकते हैं 0 1, हाँ 0 1 0 1, ठीक है, हमें ये लेंगे, ठीक है, लिमिट इंफीरियर एक्शन 0 हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम एक्शन स्क्वायर कर, एक्शन स्क्वायर करें, लिमिट लेना है तो पहले एक्शन स्क्वायर करें, ठीक है, और उसका हम लिमिट ले लें, तो ये ऑसिलेट कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, लिमिट सुपीरियर एक्शन इक्वल टू 0, 0 है, सुपीरियर दे रखा है, इससे छोटी वैल्यू हो नहीं सकती इस सीक्वेंस के पास, लेकिन नॉन नेगेटिव है, हो गया, क्लियर है ये तो।
मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी लिमिट जो है सुपीरियर की वो दे रखा है, एक्स एन की वो दे रखा है 0। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस आप लेते हो उसका सुपीरियर ही 0 है और वो सीक्वेंस जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इससे छोटी जा ही नहीं सकती, तो लिमिट इंफीरियर जो है ना एक्शन की वो भी 0 ही होगी। हम जानते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर सेम है तो लिमिट एक्शन जो है वो भी 0 पे ही जाएगी। ठीक, ये कैसे आया था, क्योंकि ये तो एक्शन नॉन नेगेटिव रियल नंबर है उससे आ गया था। ठीक है, तो लिमिट एक्शन जो है किस पे जाएगी, 0 पे, तो लिमिट एक्शन स्क्वायर किस पे जाएगी, 0। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा वो ऑप्शन, ये यूज था यहाँ पे, यूज था इसका। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिमिट इंफीरियर एक्शन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्शन इज बाउंडेड। नहीं, क्लियर एग्जांपल है, देखो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 अप टू चलते रहो। लिमिट इंफीरियर जो एक्शन है वो 0 हो गई, और वैसे जो एक्शन है वो रुक ही नहीं रहा, बाउंडेड है ही नहीं, 1 2 3 4 अप टू क्या जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो क्लियरली फॉल्स एग्जांपल है। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। अब कह रहा है लिमिट इंफीरियर एक्शन स्क्वायर ग्रेटर देन 4 लिमिट इंफीरियर एक्शन स्क्वायर ग्रेटर देन implies that limit superior एक्शन है। इसके लिए सोचना पड़ेगा डी ऑप्शन के लिए, दिया है लिमिट इंफीरियर एक्शन स्क्वायर ग्रेटर देन 4 एक्शन स्क्वायर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो एक्शन स्क्वायर जो है ये भी इंफीरियर, अगर ये इससे बड़ा है तो यहां से तो ये इंप्लाई कर गया कि एक्शन स्क्वायर ये ऑलवेज इससे तो बड़ा ही होगा। नहीं, बड़ा था तो बड़ा होगा इससे। ठीक है, हाँ, स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉन नेगेटिव है ना, तो ये इंप्लाई कर गया ग्रेटर देन